अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बायोलॉजी के आपका पेपर है मैथ्स के पेपर के साथ। तो 11th क्लास बायोलॉजी ऑल पंजाब बोर्ड का जो गेस्ट पेपर है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूँगी। उसके बाद देन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं ये पेयरिंग स्कीम वाइज आपका सब्जेक्टिव पेपर जो है वो सेट किया है। सबसे पहले मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दूं। चैप्टर वाइज हैं तमाम तरह चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके लिखे हुए हैं। मैं सारे तो ऑब्वियसली नहीं बोल पाऊंगी बट कोशिश करूंगी कि इम्पॉर्टेंट तरीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाए। तो नंबर 1 पे है, आप लोग देख सकते हैं जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, क्योंकि आपकी उसके हिसाब से पेयरिंग स्कीम के हिसाब से ये गेस्ट पेपर मौजूद है। तो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, गिव इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है डिफाइन प्रोटेक्टिव रोल ऑफ वाटर। दूसरी तरफ देखें तो डिफाइन एंजाइम्स हैं, गिव मोल एंड एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम्स activators. Define cofactors with example. Differentiate between cofactors and coenzymes. How is prosthetic group different from coenzymes? उसके बाद आप लोग बाकी के क्वेश्चंस जो हैं अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके जो पहला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 20 से 22 के करीब शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के देखें तो है इनलिस्ट 4 प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय फंजाई, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्लिगेट एंड फैक्युलेटिव पैरासाइट। उसके बाद दूसरी तरफ देखें तो व्हाट इज लीचेंस, राइट अबाउट देयर इकोलॉजी रोल। ठीक है, इकोलॉजी रोल आप लोगों ने डिफाइन करना। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन प्लाज्मागैमी एंड कायरोगैमी। व्हाट आर सेप्टेट एंड नॉन सेप्टेट हाइम्फ जो है। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट बताना है। दूसरी तरफ अगर आप लोग देखें तो है व्हाट आर कार्निवोर्स फंजाई। ठीक है, वो क्या होते हैं। राइट डाउन 2 सिमिलैरिटीज बिटवीन प्लांट्स एंड फंजाई। राइट 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एल्जाई। डिफरेंशिएट बिटवीन फंगस लाइक प्रोटिस्ट एंड फंजाई। और बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़े तो आपको नजर आ ही रहा होगा। अच्छा, चैप्टर वाइज ये हैं, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। जिसके आगे CH लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्या है, वो हर चैप्टर वाइज है। नंबरिंग उसकी 44, 42 और इस तरह ही नज़र आ रहा है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ये तमाम तर ऊपर जो चैप्टर्स मेंशन्ड है सब्जेक्टिव पेपर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर जो मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग ही सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेम 4 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट्स, गिव 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम क्रोडेट कोडेट। ठीक है, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट दूसरी तरफ देखें तो राइट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोडेट्स, गिव एग्जाम्पल। व्हाट आर कोरल रीफ्स, डिफाइन स्विम ब्लैडर और गिव इट्स फंक्शन। What is regeneration? Give example. What are diploblastic animals? Diploblastic animals कौन से होते हैं और बाकी आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। नीचे देखें डिफाइन प्लेसेंटा, राइट इट्स फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नीचे उसके बाद आए तो गिव इंपॉर्टेंस ऑफ ATP, डिफाइन टर्म बायो एनर्जेटिक्स। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस और राइट इट्स वेयर इट्स प्लेस इन द सेल। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है और आपने उसकी सेल में जगह बतानी है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, ये जो आपको पहली स्क्रीन पर नजर आए वो चैप्टर नंबर 2, 3, 8, 10 और 11 में से है। नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 1, 4, 7, 9 और 14 में से है। ठीक है, उसमें देखें ये है व्हाट इज बायोमी, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। दूसरी तरफ आए तो ये है राइट अ साइलेंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। उसके बाद व्हाट इज एंडोसाइटोसिस, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। पाइनो या पिनो भी इसको कहते हैं, पाइनोसाइटोसिस होता है आई गेस। तो उसके बाद नीचे आए तो आप लोगों को इस सारे आपको नजर आ रहे होंगे इस चैप्टर के, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है या जो भी आपका चैप्टर अकॉर्डिंगली बन रहा है उसके। अच्छा, चैप्टर नंबर जो नेक्स्ट चैप्टर है इसी पोर्शन का वो देखिए जहाँ चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं वो है, उसमें है What is sleeping sickness? Differentiate between ovale and seeds. Why hierophytes are called amphibious plants? Differentiate between microphyll and megaphil.
और डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन, राइट डाउन टू डिफरेंसेस बिटवीन फंजाई एंड ओमिसॉइड्स, व्हाट आर काइनोफ्लेजिलेट्स। उसके बाद है नीचे देखें तो बाकी आपको सारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे, ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखें तो डिफाइन ओवेल एंड एम्ब्रियो सैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट आर फ्रॉन्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोजेमेटोफाइट एंड मेगाजेमेटोफाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। उसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल सर्किट हार्ट। उसके बाद है व्हाट इज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रोम्बस एंड एम्बोलिस। उसके बाद है व्हाट इज इम्बिबिशन, इम्बिबिशन क्या होता है। उसके बाद दूसरी तरफ देखें डिफाइन इम्यूनिटी है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस है। उसके बाद व्हाट आर ब्लू बेबीज, वो क्या होते हैं वो आपने एक्सप्लेन करना है और सारे आपको बाकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़े तो वो उसमें आपके 5, 6, 12 और 13 चैप्टर, आई थिंक ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट सेक्शन होता है। उसमें आप लोग सारे शॉर्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें से चंद एक इंपॉर्टेंट बोलती हूँ कि राइट डाउन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, व्हाट आर पोक्स। उसके बाद राइट 4 नेम्स ऑफ वायरल डिजीजेस कॉमन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। दूसरी तरफ देखें डिफाइन स्पीशीज है, वीरोलॉजी, स्पीशीज एंड वीरोलॉजी है, व्हाट आर प्रायॉन्स। उसके बाद है डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और गिव एन एग्जांपल। उसके बाद नीचे देखें तो डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट डाउन मिस यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन आपने बताना है टेट्राड्स एंड सार्कीना क्या होता है, ये भी आपने डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद नीचे आ जाएं तो चंद एक क्वेश्चंस और आप लोगों को नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो उसमें व्हाट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद व्हाट इज डाइविंग रिफ्लेक्स, व्हाट इज लंग कैंसर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एस्थमा, गिव इट्स कॉजेज, राइट डिफरेंट वेज ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। और नेक्स्ट आप लोग ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे ब्रोंकाई क्या होता है वो आपने बताना है, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रोंकाई एंड ब्रोंशॉल्स। उसके बाद है व्हाट इज एम्फोसीमा, वो क्या होता है आपने बताना है, प्रॉपर्टीज बतानी है रेस्पिरेटरी सरफेस की। और बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे इस सेक्शन के क्वेश्चंस देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं तमाम तर। व्हाट इज अल्सर वाला ओरल कैविटी के 2 मेन फंक्शंस बताने हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस इन एनिमल्स बताना है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है आपने एक्सप्लेन करना है, राइट ओनली 2 फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी आपने बताना है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फंक्शन ऑफ 2 फंक्शंस लिखने हैं आपने ह्यूमन लीवर के। उसके बाद बाइल का लीवर, बाइल क्या होता है, व्हाट इज बाइल, और इसके फंक्शंस आप लोगों ने मेंशन करने हैं। रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन है आप लोगों ने वो एक्सप्लेन करना है। मतलब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों ने ये आराम से देखने अपनी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप लोगों तक तमाम तो नोटिफिकेशन बर वक्त तक भी पहुँचती रहे और जितनी भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचे। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को 11th क्लास के बायोलॉजी के ही लॉन्ग क्वेश्चन जल्द से जल्द शेयर करूंगी ताकि आप लोग अपनी अच्छी से तैयारी कर सकें। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफ़िज़।